राजस्थान में जामरकोटड़ा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन है सीसा जस्ता, मैग्नीज, रॉक फास्फेट या चांदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉक फास्फेट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य में धौलपुर कंबाइंड परियोजना किस पर आधारित है? ऑप्शन है लिग्नाइट, गैस, सौर या डीजल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी उत्तर पूर्व भाग किस महासागर का अवशेष है? ऑप्शन है प्रशांत, टेथिस, अटलांटिक या अंटार्कटिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो टेथिस महासागर है इसका यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर पूर्वी भाग वो यहाँ पर इसका अवशेष है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की मृदा का नवीन वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन है 5, 8, 10 और 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 भागों में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है डूंगरपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, राजसमंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छतर सिंह एवं पंचम पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए? तो ऑप्शन है नीमड़ी कांड, निमुचना कांड, तमिसो कांड या फिर मानगढ़ धाम हत्याकांड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिसो कांड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन है 1930, 1944, 1935 या 1950। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1944। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रथम साहित्यिक वैली है? ऑप्शन है बुद्धिरास, हर पार्वती वैली, राहुल वैली या फिर पृथ्वी वैली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल वैली। जो राहुल वैली है वो प्रथम साहित्यिक वैली है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है लोक देवता डोंगजी जवाहर जी के गीत जिन्हें बोपो द्वारा गाया जाता है कहलाते हैं? ऑप्शन है पवाड़े, टब, छावली या वर्णक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छावली। जो डोंगजी और जवाहर जी के गीत जिन बोपो के द्वारा गाए जाते हैं उन्हें छावली कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्रण की कृति वंश भास्कर को पूर्ण किया? ऑप्शन है कन्नीदान ने, माला साधु ने, मुरारीदान ने, कृष्णा अड्डा ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुरारीदान ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्बूडो, जमाई, जीरो आदि है। ऑप्शन है ऑप्शन ए है राजस्थानी लोकगीत, ऑप्शन बी है खेतों में उगने वाले खपतवार, ऑप्शन सी है प्रथम प्रसव के बाद में विभिन्न रस्म रिवाज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी लोकगीत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संत रैदास की छतरी निर्मित है? ऑप्शन है उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ में। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोरखा, तंग, मोहरा, नेवाटी, परचनी आदि आभूषण किसके हैं? दोस्तों यहाँ पर किसके हैं आगे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ये कट गए यहाँ पर गलती से। तो ऑप्शन है ऊंट के, बैल के, हाथी के, घोड़े के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो मोर का तंग, मोरा और नेवटा और परचनी ये यहाँ पर ऊंट के आभूषण हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कुंगाली का संबंध है? ऑप्शन है स्त्रियों के वस्त्र से, पशुओं की पीठ से मैल उतारने का उपकरण, गले का एक आभूषण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गले का एक आभूषण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैन विश्व भारती लाडनू नागौर की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1965, 1968, 1971, 1974। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1971। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र बने हुए हैं? तो ऑप्शन है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, महाराणा कुंभा के काल में, महाराणा राज सिंह के काल में, महाराणा जगत सिंह के काल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
महाराणा कुंभा के काल में। वह झील जिस पर स्थित नौ चौकी की पाल पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा है। ऑप्शन है पिछोला, फतेह सागर, राजसमंद, जयसमंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजसमंद झील। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सर प्रताप ने किस झील का निर्माण जोधपुर में करवाया था? ऑप्शन है बालसमंद, प्रताप सागर, पिचियाक या कायलाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कायलाना झील। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? ऑप्शन है बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, नागौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बूंदी, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कावोद झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह झील है? ऑप्शन है जयसमंद, राजसमंद, सांबर, कोलायत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजसमंद। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सी? जयसमंद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। उदयपुर में जयसमंद झील स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मीठे पानी की झील है? ऑप्शन है जयसमंद, पंचभद्रा, लूणकरणसर या सांबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयसमंद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे राज्य वृक्ष कहा जाता है? ऑप्शन है सागौन, खेजड़ी, नीम, जारबेरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने राज्य के किस नगर की यात्रा की? ऑप्शन है शाकंभरी, बेराट, भीनमाल, मध्यमिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीनमाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गोटन स्थान नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शीशा के लिए, कोयला के लिए, चूने के पत्थर के लिए या फिर तांबा के लिए। तो इसका आंसर होगा चूने के पत्थर के लिए, जिसको सफेद सीमेंट भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाहरी पानी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है रावतबाटा, सूरतगढ़, कोटा या अंता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रावतबाटा। रावतबाटा कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है तबीजी, फतेहपुर, सेवर, नंदबई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? ऑप्शन है हरीके बांध, नांगल बांध, बांकड़ा बांध या कोयनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांकड़ा बांध। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विमल व लोना वस्ती मंदिर निम्न में से किस स्थान पर बनाए हैं? ऑप्शन है देलवाड़ा, जालाना, चित्तौड़गढ़ या फिर भीलवाड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देलवाड़ा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? ऑप्शन है अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल या हीरालाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयदयाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन है कपड़े की छपाई, मीनाकारी, पित्तल पर मुरादाबादी का काम या फिर ब्लू पोट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीनाकारी कला से संबंधित है कौन? कुदरत सिंह। इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी उपनाम से किस दुर्ग का जाना जाता है? तो ऑप्शन है बटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला या तारागढ़ का किला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बटनेर का किला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सारंग का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है नमक, सारथी, मोर या घोड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सारंग है वो मोर का पर्यायवाची शब्द है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सागपात में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास,
क्रमधारय समास, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सागपात में द्वंद्व समास है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वकीय का विलोम शब्द है। ऑप्शन है स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या परकीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परकीय। तो स्वकीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परकीय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है क्षेत्र, देत्र, छत्र या क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए है वो क्षेत्र, ये सही यहाँ पर वर्तनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन है खाली जगह, रिक्त, नियुक्ति या स्वीकृति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियुक्ति। वैकेंसी का समानार्थी क्या हो जाएगा, नियुक्ति। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। ऑप्शन है प्रवेश, फीस, कूपन या टिकट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवेश। प्रवेश वो विदेशी शब्द नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन है माता, गाता, हाथ या साथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाता। जो गाता शब्द वो तत्सम शब्द है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है शब्ददान 22 पसेरी का अर्थ है। तो ऑप्शन है एक नहीं दो लाभ। अगला ऑप्शन है दोष करके ना मानना। अगला ऑप्शन है अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। अगला ऑप्शन है बेमेल स्थिति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एक प्रत्यय है। ऑप्शन है प्रत्येक, अनेक, अर्जित या आत्मिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मिक में एक प्रत्यय। जैसे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आत्मा प्लस एक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, एक प्रत्यय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उपयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अभिमान दिया हुआ है, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो ऑप्शन है अभिमा या फिर या आवी या अभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गड्ढे मुर्दे उखाड़ना का विपरीत है। ऑप्शन है व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान से शरारत करना, या फिर अंतिम संस्कार करना, या फिर पुरानी बातों को दोहराना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बातों को दोहराना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अनल और अनिल युगम का सही अर्थ है। ऑप्शन है पानी और सूर्य, अग्नि और हवा, अग्नि और पानी, या फिर आकाश और या फिर आकाश या आग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि और हवा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है। ऑप्शन ए है सठ प्लस मुख षणमुख। ऑप्शन बी है जगत प्लस माता जगन्माता। ऑप्शन सी है बहुत प्लस भवनिष्ठ। ऑप्शन डी है तीर्थम प्लस कर तीर्थकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पर संधि सही नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्युदय का सही विलोम है। ऑप्शन है उदय, उठना, पतन या आरंभ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पतन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर अव्ययीभाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विलोम शब्द के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है। पहला ऑप्शन है सार्थक या उपयोगी। अगला ऑप्शन है दाता या याचक। ऑप्शन सी है मनुष्यता पशुता। ऑप्शन डी है गहरा या उतला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्थक या उपयोगी। ये यहाँ पर विलोम शब्द सही नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है। ऑप्शन ए है बाया, कांता, अबला, वनिता। ऑप्शन बी लड़की, बेटी, अचला, वसुधा। ऑप्शन सी है सुता, दरा, वसुमती, अचला। ऑप्शन डी है तनया, तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। यहाँ पर पुत्री के सही पर्यायवाची शब्द है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भवन का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है ब प्लस वन। ऑप्शन बी है बो प्लस एन। ऑप्शन सी है ब प्लस एन। ऑप्शन डी है बो प्लस एन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बो प्लस एन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सही शब्द का चयन कीजिए। पुनरुक्त, पुनरुक्त, पुनरोक्त या पुनरुक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुनरुक्ति। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है स्थायी, स्थायी, स्थायी या स्थायी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस क्रम का शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है सरिता, कलापी,
तटिनी, तरंगिणी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलापी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ए लेडीज अम्ब्रेला इज। ये दोस्तों यहाँ पर वन वर्ड है। क्या वन वर्ड? तो ऑप्शन है पैरासोल, ग्रा ग्रानेरी, माउस या ओवेरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरासोल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए हेक्टर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ये भी क्या है? वन वर्ड। तो आपके ऑप्शन है फिलांथ्रोपिस्ट, मिसांथ्रोपिस्ट, मिसोलॉजिस्ट या बिब्लियोग्राफी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिसोलॉजिस्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेस या फिर दास। तो इसका आंसर, तो इसके ऑप्शन है बाल, बिग, हरी या पुट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी। हैरी, हैरी का मतलब जल्दी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फेबली। तो ऑप्शन है स्टोरी, वीक, प्लांट या नो आउट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोरी। फेबली का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टोरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है टू क्राई वोल्फ। यहाँ पर ईडियम और फ्रेजेस दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन है टू लिस्टन अर्ली, टू टर्न पहले, टू गिव फॉल्स अलार्म या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू गिव फॉल्स अलार्म। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टू पिक होल्स। ये यहाँ पर दोस्तों ईडियम और फ्रेज दिया हुआ, तो आपको इसका बताना है। तो ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू कट्स सम पार्ट ऑफ एन आइटम, ऑप्शन सी है टू क्रिटिसाइज समवन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू क्रिटिसाइज समवन। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड जस्ट अपोजिट ऑफ टिमिड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका अपोजिट बताना है कि इसका टिमिड का। तो ऑप्शन है ए है जेंटल, ऑप्शन बी है ट्राइड, ऑप्शन सी है ब्रेव, ऑप्शन डी है फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेव। ब्रेव यानी बहादुर होता है दोस्तों, और टिमिड यानी डरपोक होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फाइंड एंटोनम ऑफ एक्सोडस। आपको यहाँ पर एंटोनम यानी कि अपोजिट बताना है किसका? एक्सोडस का। एक्सोडस का आपको अपोजिट बताना है। तो ऑप्शन है टाइपिकली, नॉर्मल, बिग या होम कमिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होम कमिंग। एक्सोडस का मतलब होता है घर से जाना, और होम कमिंग का मतलब घर वापस आना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।